Hello बच्चों, let's see the question. The question says a variable line drawn from the point of intersection of straight lines x upon a plus y upon b equal to 1 and x upon b plus y upon a is equal to 1 meets the coordinate axis in a and b so that locus of the midpoint of AB is the curve 2xy into a plus b is equal to ab into x plus y। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि वेरिएबल लाइन की हमें इक्वेशन कैसे मिलेगी, है ना। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट द वेरिएबल लाइन वेरिएबल लाइन पी y माइनस y1 is equal to m into x minus x1, where m is the slope of this variable line. And what is x1 and y1? x1 or y1 is the intersection point, intersection point of given lines। मतलब जो हमें टू लाइंस गिवन है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 है, और जो हमारी वेरिएबल लाइन हमें फाइंड करनी है वो x1 y1 से पास होगी, एंड इट इज हैविंग अ स्लोप m, है ना। लेट स्लोप इक्वल टू m, ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, हम लोग इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। लाइंस हमें कौन कौन सी गिवन है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको लिखा हमने गिवन, तीन ज्यादा गिवन लाइंस, दिस इज और दिस लाइन 1। ठीक है, और एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, दैट वी कॉल दिस इक्वेशन लाइन, या फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल सकते हैं। लिख लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड बेसिक इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब मैं इसमें दोनों को सॉल्व करने के लिए छोटा सा एक ट्रिक अप्लाई करता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में ए से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 में बी से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। अगर हम लिखे इक्वेशन इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया ए से और माइनस करके इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दिया बी से, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। ये हमारा होगा ए इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, एंड माइनस में ये होगा बी इंटू एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। इसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस का a into y upon b is equal to a, and this will become x plus का b into y upon a is equal to b। और इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस 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 अप्लाई किया तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा y into a by b माइनस का b by a is equal to a minus b। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा y into a square minus b square divided by ab is equal to a minus b। और इसको और सॉल्व करें आगे तो y is equal to मिलेगा ab अपॉन a प्लस b। ab अपॉन a प्लस b कहाँ से आया, इसको a माइनस b प्लस b ब्रेक किया, a माइनस b से a माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज y। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट y, इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल गया, तो हम इसको y1 भी बोल सकते हैं, है ना। हम इसको बोल देते हैं y1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए प्लस बी, हमने इसको y1 को दी। ठीक है, अब हमें x1 निकालना है। x1 निकालने के लिए सेम तरीके की टेक्निक अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके हम x1 के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम b से, और माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किससे करके, ए से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा
बी इंटू एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और माइनस में हो जाएगा हमारा ये ए इंटू एक्स अपॉन बी प्लस का वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, है ना। इसको इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए प्लस का वाई इज इक्वल टू बी, एंड दिस विल बिकम ए एक्स, दिस विल बिकम ए एक्स अपॉन बी प्लस का y इज इक्वल टू ए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। x कॉमन लिया तो यहाँ पर हमें मिलेगा b अपॉन ए माइनस का a अपॉन b, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू b माइनस ए। तो यहाँ से क्या मिला, इसको भी देखते हैं, x इंटू मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू b माइनस, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन, हो जाएगा ए प्लस बी या बी प्लस ए, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रेक होगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए में, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, एलएचएस और आरएचएस। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको हम एक्स वन बोल रहे हैं, और इसको एफ से सब को ए बी अपॉन बी प्लस बी वन हमारा, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई दोनों चीजें मिल गई, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास एक्स वन है, हमारे पास y1 है, और दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो दोनों हमें क्या क्या मिला है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, और y1 क्या है, ए बी हमारा ए बी अपॉन ए प्लस बी है ना। तो ये हमने यहाँ पर अपना नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने करी थी। अगर हम लिखें इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल लाइन, वेरिएबल लाइन, इस लाइन की क्या इक्वेशन हो रही है, ये हमें देखना है। कि इक्वेशन हमारी क्या हो रही थी, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है भाई। अब देखो y माइनस y1 ए बी अपॉन ए प्लस बी है, x1 हमारा ए बी अपॉन ए प्लस बी है, दोनों को कर लेंगे तो हो जाएगा y माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ये लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पॉइंट्स पर, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पर मिल रही है ये लाइन। अगर मैं बनाऊं, जैसे ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, और कोई लाइन ए और बी पर मिल रही है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ए के कोऑर्डिनेट, देखो ए पर तो क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा। ए पर देखें तो y बराबर 0 है ये लाइन, और ये लाइन कौन सी है, x बराबर 0 है, तो यहाँ पर 0 कॉमन। देखो अब हमें, अगर हम देखें एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर बात करते हैं सबसे पहले। पॉइंट बी पर क्या होगा, x बराबर 0 रख देंगे तो हमें मिलेगा y माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो एक्स बराबर 0 रखा तो माइनस का m इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें, अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 1 माइनस का m, है ना। जी राइट साइड में जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ए बी अपॉन ए प्लस बी हमने कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया, किसके लिए, पॉइंट बी के लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, पॉइंट बी के लिए हमें ये मिल गया, तो इसको हम अपने पॉइंट बी को बोल देते हैं, पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 0, ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 1 माइनस m, ठीक है। अब देखो पॉइंट ए के लिए देखते हैं, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर क्या होगा बच्चों, y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 रख देंगे हम अपने इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर हमने y बराबर 0 रखा, अगर हमें मिलेगा माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एम एक्स माइनस का एम इंटू ए बी अपॉन ए प्लस। अब देखो यहाँ से हमें बेसिकली x निकालना है, ठीक है। x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
ए बी अपॉन ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई m-1 अपॉन, ठीक है। अगर हम पॉइंट ए की बात करें, इसकी बात करें पॉइंट ए की, पॉइंट ए के क्या क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर पॉइंट ए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू m-1 अपॉन m कॉमा 0। ये हमारे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम इस तरह से लिखें कि हमने क्या बनाया था फिगर, तो बच्चों अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखें तो कैसा फिगर बन रहा था हमारा, ऐसे फिगर बन रहा था। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये लाइन पास हो रही थी हमारी, जैसे पॉइंट ए और यहाँ पर था जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो और 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये हमारा बी पॉइंट था, यहाँ पर 0, जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है। अब हमें एक्चुअली करना क्या है कि मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। मैं इसे मिड पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। मिड मिड पॉइंट को मैं एच कोमा के लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं वहां पर वाई लिख देता हूँ, इस पर एक्स लिख देता हूँ, जिससे कि समझ में आसान है, ठीक है ना। तो y1x, तो हमने ये एच और के का लोकस निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर मैं h इक्वल टू लिखूं, तो एक्स प्लस 0/2 अपॉन 2 कर देंगे तो हमें h कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। h इज इक्वल टू आएगा हमारे पास ए बी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई m-1 अपॉन m, ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर के इक्वल टू निकाल रहे तो तब भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, y प्लस 0/2 y/2, तो हो जाएगा ए बी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 1 माइनस का m, ठीक है। के वाले को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। ये इज इक्वल टू हमारा होगा, देखो 2 को इधर ले गए तो 2 के इज इक्वल टू होगा माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये m-1, 1 माइनस m है तो ये m-1 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला माइनस बाहर ले जाए कॉमन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसको लिखते हैं कि 2 के इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें सिमिलर सिमिलर सी दिख रही है। क्या क्या सिमिलर सिमिलर सी दिख रही है कि एच वाले कोऑर्डिनेट से कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, एच वाले को भी अलग से एच इज इक्वल टू देखें तो ए बी अपॉन 2 ए प्लस बी इंटू m-1 अपॉन m, ये आया हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अभी के लिए 2h अपॉन 2h m अपॉन m-1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आ जाएगा। तो ए बी अपॉन ए प्लस बी को हम रिप्लेस करेंगे एच वाले टर्म्स, इसमें इससे रिप्लेस करेंगे 2 के बारे में, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2h m अपॉन m-1 और मल्टीप्लाई में m-1, m-1 से m-1 कैंसिल आउट हुआ, m इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे पास, माइनस का k/h, ये हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस k/h, मतलब ये k और h के टर्म्स में हमें m मिल गया, ठीक है ना। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड माने, h वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड माने, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। इक्वेशन 3 में हम m की वैल्यू रखेंगे, हम लिखेंगे और पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 3 में m की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2h के डिवाइड बाई h इंटू माइनस का k/h-1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h से h कैंसिल आउट हो गया हमारा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 2kh, क्योंकि नीचे हमने h एलसीएम लिया, नीचे वाले ब्रैकेट में नीचे बचेगा हमारे पास कि माइनस का k और माइनस का h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 2kh अपॉन k प्लस h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस। अब देखो हमें क्योंकि लोकस निकालना है, लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा, h हमारा x कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है और y हमारा y k हमारा y कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, तो हम लोग इनको रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, h को रिप्लेस कर देंगे x से
और k को रिप्लेस कर देंगे y से। ठीक है, अगर रिप्लेस करेंगे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2xy मल्टीप्लाई में a प्लस बी, है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमें मिला, हमें क्या मिला, 2xy इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स प्लस वाई। और देखिए यही चीज हमको प्रूव करनी थी, है ना, कि जो हमारा लोकस है वो हमारा ये हो जाएगा, मिड पॉइंट का लोकस जो होगा ए बी के, वो ये आ जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव भी करना था, तो दिस इज प्रूव, है ना। So I hope you have understood this question very well. Thank you so much. Best of luck.